उलझी हुई पहेली जो सुलझ गई, भाग 3, अंतिम भाग। एक रोज राघव थाने में बैठे मोबाइल पर यूं ही दोस्तों की पोस्ट देख रहे थे कि तभी उनकी साली का फोन आया। जीजू, मैंने जिस लड़के के बारे में बताया था आपको, उसके साथ मेरी वीडियो सेल्फी देखी आपने? आज ही अपलोड की मैंने। राघव झल्लाए, लेकिन उससे जान छुड़ाने के लिए उसका प्रोफाइल पेज खोला। जैसे ही उन्होंने उसकी सेल्फी देखी, उसकी बैकग्राउंड पर नजर जाते ही मानो वे उछल पड़े। यहाँ मुकुल के घर नए रिश्ते वाले आए थे। लड़की का पिता बोल रहा था, चलिए जो हुआ सो हुआ आपके साथ, अब एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। तभी एक मजबूत आवाज गूंजी, जिंदगी भी क्या क्या दिखा देती है भाई साहब। सबने आवाज की दिशा में देखा। इंस्पेक्टर राघव मुस्कुराते हुए खड़े थे। अचानक उन्हें यहाँ पाकर सभी चौंक उठे। मुकुल ने पूछा, विमल ने अपना जुर्म कबूल लिया क्या सर? उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। मुकुल के पिता ने एक प्लेट उनकी ओर बढ़ाई। जी जरूर, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए आप भी। धन्यवाद, राघव ने विनम्रता से मना कर दिया और बोले, देखिए मुकुल जी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन विमल ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया, तो अब क्या होगा? मुकुल के चेहरे पर दुविधा के भाव साफ दिखने लगे। राघव आगे बोले, होगा वही जो होना है। मैंने अभी अभी अपनी साली की भेजी हुई एक वीडियो सेल्फी देखी। संयोगवश ये उसी दिन की है जिस दिन नव्या का खून हुआ था। तो उससे इस केस का क्या लेना? इस बार मुकुल की माँ बोल पड़ी। जी वही बना रहा हूँ, राघव ने कहा। वो सेल्फी उसने अपने पुरुष दोस्त के साथ मल्लिका स्टोर के सामने खड़ी होकर बनाई थी और मजे की बात ये कि पीछे का एक बेहद जरूरी दृश्य उसमें अनायास ही कैद हो गया। कैसा दृश्य? मुकुल ने पूछा। सुनिए तो, राघव ने फिर कहा। मेरी अब तक की पूरी जांच के अनुसार ये समय वही था जब नव्या ऑफिस से घर लौट रही थी और विमल उसकी गाड़ी से उतर चुका था। एक आदमी ने मल्लिका स्टोर के सामने नव्या की कार रुकवाई और उसमें बैठ गया। कहने की जरूरत नहीं है कि उसी आदमी का संग नव्या के लिए कातिल साबित हुआ। कौन था वो आदमी? मुकुल को देखने आए लड़की के पिता ने उत्सुकता से पूछा। मिल गया हत्यारा, जिसने बलात्कार भी कराया, वो आदमी। राघव के इतना कहते कहे मुकुल बिजली की तेजी से उठा और दरवाजे की ओर भागा। राघव चिल्लाए, पकड़ो इसको जल्दी। सिपाहियों ने मुकुल को दबोच लिया। वो छटपटाने लगा। सब लोग हैरान थे। मुकुल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राघव के जोरदार पुलिसिया थप्पड़ ने उसे दिन में तारे दिखा दिए। वह सोफे पर गिर पड़ा और सिसकते हुए कहने लगा, हाँ, मैंने उस शाम मोटरसाइकिल से नव्या का पीछा किया क्योंकि वो अगले दिन वकील को बुलाकर मुझ पर तलाक के लिए दबाव डलवाने वाली थी। इसी कारण उसने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी। सभी हैरानी से उसकी बातें सुन रहे थे। वो कहता गया, हालांकि मैंने सोचा था कि एक बार फिर प्यार से उसे समझाऊंगा, लेकिन जब मैंने उसे विमल के साथ संबंध बनाते देख लिया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने उससे पहले ही मल्लिका स्टोर के सामने पहुंच गया, उसकी कार रुकवाई और कहा कि मेरी बाइक खराब हो गई है। उसने अनमने भाव से मुझे अंदर बिठाया। जब वो कुछ सामान लेने उतरी तो इसी बीच मैंने अपने साथ लाई नींद की गोलियां उसकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मिला दी, जो उसने विमल के साथ आधी ही पी थी। लेकिन उसके साथ सामूहिक बलात्कार किनसे कराया तुमने? राघव को अभी तक इस सवाल का उत्तर नहीं मिल सका था। मुकुल बोला, मैं अपने घरेलू तनाव में डूबा एक दिन उसी जंगल में बैठा था। मैंने देखा कि कुछ नशेड़ी वहाँ गप्पे मारते हैं। वे रोज वहाँ उसी जगह आते। मैंने उस शाम नव्या के बेहोश जिस्म को वहीं रख दिया और उनका इंतजार करने लगा। जब वे वहाँ आए तो मैंने पत्थर मार के उनका ध्यान नव्या की ओर दिला दिया। वे नशे की हालत में उस पर टूट पड़े और तुमने सोचा कि ये मामला बलात्कार और हत्या का मान लिया जाएगा। राघव ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, तभी मैं कहूँ कि ऐसा हत्या का केस मैंने पहले कभी कैसे नहीं देखा। वे नशेड़ी बलात्कार कर वहाँ से भाग गए और दोबारा नहीं लौटे। वैसे हम उनको भी ढूंढ निकालेंगे। मानता हूँ कि नव्या ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन हत्या तो हत्या है, तुम्हें सजा मिलेगी ही। राघव के चेहरे पर विश्वास साफ झलक रहा था। वे मुकुल को गिरफ्तार कर वहाँ से चल पड़े। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।